महिलाएं ये कहती हैं कि मैडम मेरा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, मेरा एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, एक खुला हुआ है, क्या हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी? मेरा दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, क्या हमें कंसीव हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आज का वीडियो आपके जो है क्वेश्चन के ऊपर है। फ्रेंड्स, सभी महिलाओं को एक-एक करके रिप्लाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको आपका जो है क्वेरी आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे कमेंट को पढ़ा है, उसके ऊपर होता क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये ब्लॉक होता है, तो ये कई रीजन से ब्लॉक होता है। कभी आपके फैलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है, कभी आपके फैलोपियन ट्यूब में मवाज हो जाते हैं, कभी वहाँ पे जो है मांस का टुकड़ा जो है वहाँ पे रुक जाता है, यानी कि कई वजह से ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी, इसके इस्तेमाल से आपका फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल ही खुल जाएगा। किसी भी रीजन से ब्लॉक हुआ है, बहुत ही जटिल ब्लॉक नहीं है, तो ये बिल्कुल आराम से खुल जाएगा। एक फैलोपियन ट्यूब अगर आपका है तो प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपका एक फैलोपियन ट्यूब है तो उससे भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसमें परेशान नहीं होना है कि मैडम हमारा एक फैलोपियन ट्यूब है, हमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी प्रेगनेंसी, ऐसा बात नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगा। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब खोलने के लिए है वो क्या करना है। आपको फ्रेंड्स करने हैं फर्टिलिटी मसाज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फर्टिलिटी मसाज हम कैसे करें? तो देखो डियर, फर्टिलिटी मसाज करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या करने हैं, आपको लेने हैं कैस्ट्रोल ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल जो भी मैं इस वीडियो में जो है सामग्री बता रही हूँ, सबका मैं लिंक लगा दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, या फिर आप जो है मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर ये जो कोना में आपको शॉप का ऑप्शन दिख रहा है ना, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मित्रा, किसी कहीं से भी आपको मिल जाए, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज बता रही हूँ कि फर्टिलिटी मसाज करने के लिए सबसे जरूरी होता है कैस्ट्रोल ऑयल। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ढूंढते हैं कि क्या मैडम हम जो है मस्टर्ड ऑयल से, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं? तो जी नहीं, आपको फर्टिलिटी मसाज केवल कैस्ट्रोल ऑयल से करना है, क्योंकि कैस्ट्रोल ऑयल में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि वो उसका जो है मतलब मात्रा ऐसा होता है, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ये जो है आपका फैलोपियन ट्यूब खोलने में सक्षम होते हैं। जो काम ये करेगा वो काम आपका कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल नहीं करेगा। तो आपको फर्टिलिटी मसाज करना है, कैस्टर ऑयल लेकर आने हैं, और एक लेकर आने हैं हॉट बैग। हॉट बैग आपको अगर नहीं मिल रहा है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है जो तेल मिला है ना, तेल को क्या करने हैं, एक जो है कटोरी में निकाल लेने हैं। अब कटोरी में निकालने के बाद हल्का सा उसको गर्म कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और गर्म करने के बाद आपको क्या करने हैं कि जब आपका पेट खाली हो, भरे पेट में बिल्कुल भी फर्टिलिटी मसाज नहीं करना चाहिए। जब भी आपका पेट खाली हो तो ही ये फर्टिलिटी मसाज करना, वरना फर्टिलिटी मसाज मत करना। आपको क्या करने हैं कि जब पेट खाली हो, सुबह में या फिर शाम में, कभी भी खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद ये कर सकते हो। आप क्या करो कि जो नाभि वाला एरिया है ना, नाभि वाले एरिया पे इस तेल को ये मतलब लगा लेने हैं, और हल्के हल्के हाथ से इसको रब करने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। यानी कि ये हो गया आपका पेट, और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सर्कुलेशन मोशन में इसको ऐसे ऐसे करके मसाज करने हैं। ऐसे ऐसे मसाज करोगे ना, तो ऐसे ऐसे करने हैं इसको। जब ऐसे ऐसे कर रहे हो तो इसको ऐसे नहीं घुमाने हैं, यानी कि उल्टा इसको नहीं घुमाने हैं। जब सीधा ऐसे ऐसे घुमा रहे हो या फिर ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो ऐसे ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे ऐसे घुमाओ, दोनों साइड में किसी भी तरह से घुमाओ। लेकिन जब ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो इसको ऐसे नहीं घुमाना है, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो इसको ऐसे नहीं घुमाना है। यानी कि जो मोशन में आप मसाज कर रहे हो, जिस सर्कुलेशन में मसाज कर रहे हो, उसी सर्कुलेशन में आपको मसाज करने हैं, उल्टा नहीं करने हैं। चाहे किसी भी तरीके से आपको मसाज करने हैं, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ये मसाज करने हैं। मसाज करने के बाद आपको क्या करने हैं कि जो हॉट बैग मैंने बताया है ना, हॉट बैग में थोड़ा सा गर्म पानी कर लो, या फिर जो है अपने पेट को आपको हीट देने हैं, यानी कि सिकाई करने हैं। उसमें हल्का फुल्का गर्म पानी डाल लो, या फिर आप बहुत सारे हीटिंग बैग ऐसे आते हैं कि प्लग को लगा दोगे ना तो वो हीट हो जाता है, उसके बाद अपने पेट को सिकाई कर लो। अगर ये सारा सुविधा आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है कि एक बाटल लेने हैं, और हल्का सा गुनगुना पानी उसमें डाल देने हैं, और अपने पेट की आपको सिकाई करने हैं। ऐसे करके आप सिकाई कर सकते हो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि इससे आपका जो जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, इससे खुलने का चांस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको काम करने हैं, और रेगुलर काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया, कल किया परसों छोड़ दिया, जी नहीं। कोई भी चीज को अगर मेडिसिन भी ले रहे हो तो रेगुलर लोगे तो ही वो फायदा करेगा, जब उसका डोज लोगे तो फायदा करेगा,
वरना ये फायदा नहीं करने वाला है। तो रेगुलर करना है आपको, बीच में इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब फ्रेंड्स दूसरा आपको काम करने क्या है कि मसाज करके, सिकाई करके थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट करने हैं। उसके बाद आपको उठ के अपना जो भी वर्कआउट करना है, काम करना है, जो भी आपको करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग में फ्रेंड्स आपके आएगा कि ये मसाज हमें कब जो है कब से कब तक करना चाहिए। तो देखो डियर, फर्टिलिटी मसाज आपको हमेशा पीरियड के, जब पीरियड आपका खत्म हो जाता है तो पीरियड के बाद से लेकर ओवुलेशन तक करना चाहिए। ओवुलेशन के बाद आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन का समय आ जाता है और हो सकता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी फट जो है आपका ट्यूब खुल जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो आप जब हिट दोगे ना अपने पेट को, तो इससे आपका जो है बच्चा खराब होने का चांस रहता है। तो कभी भी जो है आपको ओवुलेशन तक ही इसको करने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं करने चाहिए। पीरियड खत्म होता है, अब पीरियड में भी नहीं करने चाहिए। पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके बाद से लेकर ओवुलेशन तक करो, ये आपको ज्यादा फायदा करेगा। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसके साथ कोई और प्रिकॉशन है। तो देखो डियर, इसके साथ अगर आप सौंफ का पानी ले रहे हो, या फिर अजवाइन का पानी ले रहे हो, दालचीनी का पानी ले रहे हो, लौंग का पानी ले रहे हो, या फिर शिवलिंगी पुत्रजीवक ले रहे हो, या फिर आप जो है अश्वगंधा शतावरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बिल्कुल ही करो, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। अब जो है एडजस्ट, एटलीस्ट ये आपको फायदा ही करेगा, नुकसान के नाम पे कुछ नहीं करेगा ये आपको नुकसान, ये आपको फायदा ही करेगा। ये क्या करेगा फ्रेंड्स कि आप फर्टिलिटी मसाज के साथ साथ ये सारे काम करोगे तो इससे आपके अंडे की क्वालिटी, फॉलिकल जो होता है ना, वो उसका चांस जो है अच्छा होने का रहेगा, वो जो फॉलिकल है वो अच्छे से रप्चर होगा। तो फर्टिलिटी मसाज के साथ ये भी काम करो, सीड साइकिलिंग करो, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो। ड्राई फ्रूट्स में आप जो है आप ले लो, अंजीर ले लो, मुनक्का जो है अंजीर ले लो, मुनक्का ले लो, बादाम ले लो और अखरोट ले लो। यही आपको 4 ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, इसके साथ आपको कुछ नहीं लेने हैं। और डेली का डेली आपको ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना है, चुकंदर अनार का सेवन करना है। उसके साथ अपने स्ट्रेस को कम करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कम से कम ये 3 से 6 महीने आप फर्टिलिटी मसाज करके देखो, क्या आपके शरीर में जादू होता है। हर महीने आपको करना है, जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है तब तक आपको करने हैं, स्ट्रेस लेवल को कम रखने हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जो भी मैंने डाइट बताया है उसको करने हैं, अपने हार्मोन को बैलेंस करने हैं, डे को नाइट, नाइट को डे बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, इससे भी आपको दिक्कतें होने लगेंगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जो है एक चीज और जो है आप ख्याल करिएगा कि आपका पीरियड तो सही आ रहा है ना, पीरियड भी सही आने चाहिए, तभी आपको अगर बाई चांस जो है आपका फ्लिपियन ट्यूब खुल जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ओवुलेशन के समय रिलेशन बनाइए, आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप लोग क्या करते हो फ्रेंड्स कि कोई भी काम 1 से 2 महीने करते हो, उसके बाद आप लोग होपलेस हो जाते हो कि ये इस चीज से हमें फायदा नहीं मिल रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो जी नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको रेगुलर लगातार काम अपने वर्कआउट अपने करने हैं, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करो। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज को छोड़ देना है, सुबह सुबह उठ के 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करो। उसके बाद मलासन में तो जरूर आपको बैठने चाहिए। उसके बाद देखो कि ये क्या रिजल्ट आपको दिखाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेन्स केयर, वहां पे भी विजिट करो। मेरा फेसबुक पेज है, वहां पे भी एक बार विजिट करके देखो कि हाँ हम क्या आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।